महावीर की वंदना करो, महावीर की वंदना। रोग हरे भव रोग मिटाए, राग मिटे बैराग जगाए। बीत राग जिन वंदना, कुमति हरे सन मति दे दाता। सुख शांति मिले आनंद प्रदाता। वर्तमान को वर्धमान करे, महावीर की वंदना। महावीर जयंती पावन दिन, भेष दिगंबर वरण किया। विद्यासागर चरण शरण में, प्रमाण सागर जी नमन किया। गुरु विद्यासागर वंदना करूं, प्रमाण सागर वंदना। जब लो देवाधिदेव महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भीषण सर्दी, थर्राती हुई हवा, रिमझिम बरसता पानी और ये भेष दिगंबर मुद्रा, ये तपस्या ही हमें प्रेरणा का प्रकाश देती है। कल रात जब 10 बजे मंदिर से निकलकर मैं अपनी कक्ष की ओर जा रहा था, तो पानी रिमझिम रिमझिम बरस रहा था। ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी। 2 बंदर एक दूसरे की गर्दन को पकड़कर अपनी सर्दी से बच रहे थे। उनकी भी सामाजिकता देखी। पूज्य मुनीश्री के पावन भावनाओं का साकार रूप गुणायतन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और देश की जनता प्रतिदिन अपने मनोभावों को, अपने हृदय के भावों को, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नाम यहां बोले जा रहे हैं, उन नामों से कई गुने नाम वो हैं जिनके हृदय पटल पर गुणायतन का नाम अंकित है, और वो प्रतीक्षारत हैं कि कब गुणायतन से वो जुड़े। आइए जान लेते हैं कौन है वो लोग जो आज गुणायतन परिवार से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं उनके नाम पुकारूंगा, आपके कर्ण पर वो आवाज गूंजेगी, आपके हाथ खुलेंगे और जोरदार तालियां गूंजेंगी। मैं प्रथम नाम पुकार रहा हूं, कुमारी अंजलि जैन ऋषिकेश से ऑनलाइन गुणायतन परिवार जुड़ रहे निर्माण निधि के रूप में, बहुत बहुत स्वागत है। श्री उत्कर्ष जैन कोटा राजस्थान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री ज्ञानचंद जी जैन आगरा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री महेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार जैन मालथौन से मध्य प्रदेश से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। पीछे के लोग तालियां थोड़ी कम बजा रहे हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन अलवर राजस्थान से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती माया धर्मपत्नी श्री संजय जैन बड़ोदरा गुजरात से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री नेमीनाथ यशवंत कोयतकर सांगली महाराष्ट्र से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती निर्मला देवी धर्मपत्नी श्री ज्ञानचंद जी जैन गोपालगंज सागर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी जैन सलामतपुर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यहां पर उपस्थित हैं तो पधारें, मुनीषी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। आज गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में श्री अमरचंद विजय संजय सेठी वाय वाले कलकत्ता पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारें, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश सत भैया और श्री ऋषभ जी मिर्जापुर, पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी को। पहले एक मिनट आप रुक जाएं। डॉक्टर नीलम जैन जी भी साथ में आए और इस अभिनंदन में अपना सहयोग प्रदान करें। जोरदार तालियां बजाएं आप लोग।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमरचंद विजय संजय सेठी बायबाले। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश सतवैया, श्री ऋषभ जी मिर्जापुर पधारें और आपका अभिनंदन करें। श्रीमान पूरनमल जी सेठी रांची जी इस अभिनंदन समारोह में पधारें और अपना योगदान अदा करें। अच्छा, आपके भाई हैं और आप गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। आइए, आगे आइए। चलें, आगे मैं बुला रहा हूं श्रीमती मधुबाला जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये तो हो गया ना? हाँ, आपके सम्मान प्राप्त करने में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती डॉक्टर नीलम जैन, गुड़गांव हरियाणा। आप विदुषी विद्वान हैं और यूके जैन साहब भी साथ में पधारे। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा रहता था कब दोनों को एक साथ दर्शन हो। श्री यूके जैन साहब पधारे। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री शकुन दीदी सागर, गुणायतन की ट्रस्टी हैं आप, और श्री देवेंद्र जी गया, आप पधारें और डॉक्टर नीलम जैन का अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुणायतन परिवार में। श्रीमती संध्या जैन सागर से आप भी पधारें। इस आगे श्रीमती तृप्ति अग्रवाल, धर्म पत्नी श्री विवेक जी अग्रवाल, आप भी निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पधारें। श्री अनिल जैन दिल्ली सपरिवार, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आशीष जी दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक हैं आप गुणायतन के, और श्री प्रेमचंद जी जैन सागर, संयुक्त मंत्री हैं आप गुणायतन के, पधारें आपके लिए स्वागत के लिए। श्री कमलेश जी फरीदाबाद, आप भी इस सम्मान समारोह में पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका संपूर्ण परिवार आ जाए। आज गुणायतन परिवार को विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है श्री जयप्रकाश जैन, पुष्पा जैन अलवर से। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ललितेश जी फिरोजाबाद, श्री सनी जैन जयपुर, श्रीमती संध्या भदौरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री जयप्रकाश जैन, पुष्पा जी जैन अलवर, यदि आप हैं तो पधारें। आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रमला बड़जात्या, पुत्र संजय, वंदना, अंशुल, तान्या, श्रीमती गुणमाला देवी, सुरेश चंद जैन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी हैं, श्री जयप्रकाश जी जैन साहब यदि हैं तो पधारें। नहीं, चलिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नीलम जैन को, वो पधारें, अपने भाव, अपने विचार और अपना निवेदन रखें। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत से प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके सामने हूं। समस्त शंका समाधान का सार जीवन का परिवर्तन, जीवन में संस्कार और एक उच्चतम आदर्श के परिपालक, एक महामानव बनाने का प्रयास है। एक प्रमाण लेकर आपके सामने हूं कि कुल में जब कोई कुल दीपक दीपक ना रहकर पूरा सूर्य बन जाया करता है, तब उसके अतीत की पीढ़ियां भी उस पर गर्व करने लगती हैं और भावी पीढ़ी उसको अपना भगवान मानने लगती हैं। जीवन में भक्ति के क्षण वही नहीं होते जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जीवन के वे क्षण भी सार्थक हुआ करते हैं जब हम भगवान के काम आया करते हैं, भगवान के दूत बनकर, भगवान के लघुनंदन बनकर अपने जीवन को महान बनाया करते हैं। आज एक ऐसा ही प्रमाण है
जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप वाह वाह कर पड़ेंगे और कहेंगे दाता जब देता है तो ऐसे ही गढ़ बनाया करता है, ऐसा ही सबको राम राम का अनुरागी पात्र बनाया करता है। आज गुरुदेव प्रमाण सागर जी की यश कीर्ति, उनका जीवन, उनकी पारदर्शिता और उनकी साधना पूरा विश्व देख रहा है। और विश्व में चमकते इस सूर्य की रश्मियां आज उनके पूर्वजों के गांव में समस्त गांव को ऊर्जस्वित कर रही है। उनके पूर्वजों ने जिस महानगरी में आप उस वाह बाय बाय बी वाई बाय बाय नहीं, वो बाय बाय नहीं करके आए, वो तो वाह वाह करा के आए हैं। उन्होंने ऐसा पुत्र सबको दिया कि हम सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं। मैं तो जब भी कहूंगी ऐसी नगरी को बाय बाय नहीं करूंगी, ऐसी नगरी का वाह वाह करूंगी कि जिससे ये लोग आए हैं। और दाता रामगढ़ गए, वो क्यों ना जाते? उनको दाता ने इतना दिया है, उनको दाता ने इतना दिया है, ऐसा राम का गढ़ उनको दे दिया, ऐसे हनुमान जैसे भक्त सारी दुनिया के उनके चरणों में दे दिए। और वो हजारी बाग गए, हजारी बाग को बाग बाग कर दिया जहां गुरुदेव ने जन्म लिया। आज पूरा महानगर यहां है, आज नगर यहां है कि गुरुदेव हमारे नगर में यदि भगवान विराजमान होंगे तो आपके सानिध्य में होंगे। हम अपने घर को तीर्थ बनाएंगे तो आपके सानिध्य में बनाएंगे। प्रण करके आए और उनकी भक्ति का प्रसाद देखिए, वो आप सबको भी निमंत्रित करने आए हैं। मैं पूरे नगर वासियों को यहां आमंत्रित करती हूं और निश्चित रूप से गर्व और गौरव के क्षण हैं हमारे लिए, और सोचने और समझने के, दिशा और दशा बदलने के क्षण हैं कि ऐसे ही बालक, ऐसे ही युवा, ऐसे ही मनस्वी, ऐसे ही साधक पर दुनिया गर्व क्या करती है। मैं आमंत्रित करती हूं बाह्य नगर से जितने भी आए हैं, वो पंचकल्याणक का निवेदन करने के लिए आए हैं गुरुदेव के चरणों में। 24 से 29 तक का मुहूर्त उनका है, और भक्ति देखिए कि उन्हें विश्वास है कि गुरुदेव उनके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और सारी नगर, सारी जनता वहां उत्साह से आएगी। देखते हैं गुरुदेव के 24 फरवरी से 29 फरवरी तक, 24 फरवरी से 29 फरवरी तक वो अपने कुल नंदन को, जिनके पूर्वजों ने उस नगर को बसाया था, उस पीढ़ियों के रत्न को लेकर अपने नगर को गौरवान्वित करेंगे। और हम सब एक दो जोर से जयकारा बोले, बोले मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निवेदन करिए आप। 24 फरवरी से 29 फरवरी तक आप लोग सब जरूर पधारें। ये महाराज श्री के सानिध्य में अपने राजस्थान में पहला पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है 24 से 29 फरवरी को। मंदिर वगैरह पूरा तैयार है, महाराज श्री जाएंगे और 24 से 29 फरवरी को वहाँ पंचकल्याण की प्रक्रिया होगी। धन्यवाद। चलें, आपका ये भावभीना निवेदन, और मैं अब संघ का समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कृष्णों के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अखिलेश जी सतवैया, श्री ऋषभ जी मिर्जापुर, शकुन दीदी सागर, देवेंद्र जी गया। आप क्रम से तैयार रहें। पहले प्रश्न के लिए पधारे श्री अखिलेश जी सतवैया। शीघ्रता श्री अखिलेश जी सतवैया पधारे। यही गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल ये देखने में आ रहा है कि पुराने मंदिर, जो विशाल मंदिर हैं, उनके समोसरण उठ के शहर में आ रहे हैं। पैतृक मंदिर के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा पैतृक मंदिर जो है 5 शिखर का है केलंगमा जी में, वहाँ भी 7 घर अब बचे हैं। तो हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि आपका आशीर्वाद लें और उसे देखिए जीवित रखें। कुछ दिन पूर्व ये बात आई थी। मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से विस्थापन होते होते सारे मंदिर खाली हो जाएंगे, ये उचित नहीं है। ठीक है, आज की कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि लोगों को गांवों से शहर की ओर आना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समाज को चाहिए कि वो गांवों के मंदिरों के पूजा प्रक्षाल और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करे और उन्हें हटाना न पड़े।
हमारा नाम मंदिर बनाने वालों में अंकित हो, मंदिर मिटाने वालों में नहीं। हमारे पूर्वजों ने बनाया, उनके पुण्य से आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो कम से कम हम नया मंदिर बना नहीं सकते तो पुराने मंदिर को तो न हटाएं। उसी परिस्थिति में ही हमें मंदिर के बारे में विचार करना चाहिए जब कोई अल्टरनेट ना हो। इसलिए आप वहाँ कोई व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था हो, लोगों को बसाएं, स्कूल खोलें, अन्य व्यवस्थाएं करें, शिक्षकों के रूप में लोगों को वहाँ हम बैठा दें ताकि वो पूजा अर्चा भी करते रहे, अपना व्यापार व्यवसाय भी करते रहे और हमारा भगवान की श्री जी की सेवा अर्चा हो। और जो भी जिस मंदिर से जुड़े हैं ऐसा तय करें कि साल में कम से कम 1-2 बार तो उस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं, यदि दूर हैं तो, और पास हैं तो महीने में 1 बार जाएं, ताकि उसका अपने आप रख रखाव होता रहेगा। ऐसे गांवों में जब पहले 100-100, 200-200 घर रहा करते थे, आज सारे देश में फैल गए, आज वहाँ 1 घर 2 घर हैं, तो उपेक्षित पड़े, लोग अपने में रम गए, जबकि मूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो उससे लोगों का जुड़ाव बना रहे। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हमारा मूल संबंध कहाँ से है और उससे अपना जुड़ाव बनाकर रखना चाहिए। जब तक ये जुड़ाव कायम रहेगा ये परिस्थिति निर्मित नहीं होगी। नमोस्तु महाराज। श्री ऋषभ जी मिर्जापुर, संरक्षक गुणायतन। गुरुवार के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आजकल लोक व्यवहार में, समाज में एवं परिवार में पारदर्शिता, सहनशीलता एवं आपसी जो व्यवहार होता है, जो रिश्ते होते हैं, उसमें ईमानदारी में भारी गिरावट आती चली जा रही है, जिसके वजह से सामाजिक समरसता, पारिवारिक समरसता नहीं बन पा रही है। इन कमियों को दूर करने के लिए कृपया अपने अमृत वचन से हमें एक संबोधन सब समाज को, परिवार को दें कि इन कमियों को दूर करें और हमारे सामाजिक और पारिवारिक समरसता कायम हो सके। देखो, एक घटना बता रहा हूं। एक परिवार के कुछ सदस्य मेरे पास आए। परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन 3 भाइयों के परिवार में भारी मनमुटाव, खिंचाव, संपन्नता भी, धार्मिकता भी, लेकिन कटुता भी। खिंचाव बहुत गहरा था। तीनों के तीनों परिवार के लोग बड़े दुखी थे। संयोग ये था कि तीनों के बच्चों में आपस में बड़ा प्रेम था। अब वो प्रकरण मेरे पास आया, जुड़ा हुआ परिवार था। बच्चों ने ही कहा, महाराज जी हमारे पापा लोगों को आप समझाओ, ये लोग इतना धर्म करते हैं, आप लोगों की संगति में रहते हैं, लेकिन इनकी आपस में बहुत कटता है, ऐसी कटता है कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहते। महाराज जी आपके संबोधन से हम लोगों का घर बदल जाएगा। बच्चों के कहने पर मेरा मन बना और मैंने बच्चों से ही पहल करवा करके तीनों को बुलवाया, अलग अलग बात की, और फिर बातचीत में सबने अपने गुबार निकाले। मैंने एक ही बात कहा कि तुमने लड़ करके 25 बरस बिता दिए, 25 दिन प्रेम से रह करके देखो, देखो जीवन में कितना आनंद आता है। केवल 25 दिन के लिए तो एक साथ रहो। मैंने अपने उपदेश संबोधन से उनके परिणामों को भिंगाया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। लोगों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, जो गिले शिकवे थे खत्म हुए, आंखों की आंसू की धारा में उनकी कलुषता बह गई। आज वो हमेशा कहते हैं, महाराज जो चीज हम बरसों की लड़ाई में न पा पाए, वह प्रेम के एक क्षण में प्राप्त कर गए। तो बस ये जीवन का हमारा सबसे बड़ा धन है, हमें उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक किस्सा मुझे याद आ गया। एक सेठ के पास प्रसन्न होकर के एक देवी आई और उससे कहा कि हमारे पास 3 चीजें हैं, तुम उसे में से किसे पसंद करोगे?
कोई एक चीज ले सकते हो। सेठ ने बोला आप क्या देना चाहती है? कहा मेरे पास दौलत है, शोहरत है और मोहब्बत है, इनमें से तुम किसे पसंद करोगे? सेठ ने कहा ऐसे तो मुझे इसमें से किसी चीज की बात कमी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी आप कहते हो तो मैं अपने परिवार में विचार कर लूं। उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा पिताजी अपने पास दौलत तो अपार है, दौलत की कमी नहीं, पर हमारी शोहरत नहीं है, हमारी पहचान बननी चाहिए, कोई हमें पूछता नहीं, अगर देवी देती है तो उससे शोहरत ले लो। पास में बैठी बहू ने कहा कि यदि आप मेरी तरफ से कुछ पूछना चाहते हो तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं, दौलत आपके पास है, अपने पास है, और नहीं भी है तो हम लोग कमा करके पाने में समर्थ हैं, और शोहरत तो 4 दिन की होती है, आज है कल रहे न रहे कोई पता नहीं। आज हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, और जब तक हम लोगों के अंदर ये प्रेम मोहब्बत बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि वो देवी कुछ देना ही चाहती है तो आप उससे इतना ही रिक्वेस्ट करें कि हमें मोहब्बत दे दे, बाकी सब चीज़ें ले जाए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेठ को भी बात जची, पूरे परिवार को बात जची, और जब देवी से कहा गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मोहब्बत चाहिए, आप मोहब्बत को छोड़ दो, बाकी जिसको ले जाना ले जाओ, दौलत ले जाओ, शोहरत ले जाओ, लेकिन मोहब्बत को रहने दो। देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो मोहब्बत को छोड़ करके गई। थोड़ी देर बाद शोहरत पीछे पीछे आ गई और दौलत भी उसका पीछा करने लगी। जहाँ मोहब्बत है वहीं शोहरत है, वहीं दौलत है। ये संदेश हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर ये आ गया तो पारदर्शिता भी होगी, समरसता भी होगी, सहनशीलता भी होगी, सहिष्णुता भी होगी, सद्भावना भी होगी, और जीवन के जो भी उदात्त गुण है वे सब प्रकट होंगे। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सुमन जैन मिर्जापुर। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, मेरी बेटी का कल एग्जाम है, इसी कारण वो नहीं आई, तो उसने एक तो छोटा सा प्रश्न भेजा है कि स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह और मोह में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्नेह का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव, और मोह का मतलब होता है व्यक्ति और वस्तु के प्रति पागलपन। किसी से लगाव और जुड़ाव ये राग की अभिव्यक्ति है, लेकिन किसी वस्तु के पीछे इतना मूढ़ बन जाना कि अपना हिताहित भी न समझ पाए, अपनी सुध-बुध खो दें, इसका नाम है मोह। इसे दूसरे तरीके से आप करें तो आप लोग चाय भी पीते हैं, और जो लोग शराब पीते हैं वो शराब भी पीते हैं। चाय पीने के बाद भी होश कायम रहता है, लेकिन शराब पीने वाले का शुद्ध बुद्ध खो जाता है। मोह मदिरा है, स्नेह चाय है, दोनों में अंतर है। श्री आशीष जी दिल्ली। मेरा प्रश्न अब आगे बहुत लोग हैं। मेरा चलो पूछो। महाराज श्री, किसी के घर में निधन हो जाता है तो वो 13वें दिन जब विधान करता है तो कुछ धार्मिक पुस्तकें बांटते हैं। तो उस धार्मिक पुस्तक में महाराज श्री सबसे पहले पेज में उस मरने वाले की फोटो लगा देते हैं, और वो फोटो लगाने से कुछ प्रतियां तो सबके घर में रहती हैं और कुछ प्रतियां मंदिर जी में भी विराजमान हो जाती हैं, और जब जिनवाणी उठाओ तो सबसे पहले हम लोगों को उन्हीं के दर्शन मिलते हैं। तो कि कहाँ तक उचित है कि इससे पाप लगता है कि पुण्य? महाराज जी, बहुत दिन से मेरे मन में थी। देखो, ये एक परंपरा सी बन गई है, लोग फोटो के लिए बांटते हैं। अब मैं क्या अकेले फोटो बांट नहीं सकते, और जिनवानी में इस तरह का प्रयोग करते हैं। देखो, जहां बोले वहां देखो। हाँ, वहीं खड़े होके बताओ। जहां तक सवाल है फोटो छापने का, नाम अंकित कर देना तो फिर भी ठीक है। फोटो छापना थोड़ा सा बहुत
अच्छा नहीं लगता। हालांकि लोग आजकल पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, उसमें भी प्रकाशक का नाम छाप देते हैं। नाम छापे उतना भी ठीक है, फोटो छापते हैं, जचती नहीं है, इसे टालना चाहिए। आप संदर्भ दे दें और दे दें, ये एक दृष्टि से अच्छा है कि इस निमित्त से लोगों के घरों में साहित्य पहुंचता है और पुराना परिग्रह रुक गया। नहीं तो पहले बर्तन भांडे बांटते थे, तो उससे तो बच गए, लेकिन फोटो का व्यामोह नहीं करना चाहिए। आगे श्री आशीष जी जैन दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे देवन जी गया। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा और मेरी परिवार की तरफ से शत नमन। गुरुदेव, मेरा शंका ये है, दान कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से कौन सा दान उत्तम होता है और इनका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? देखिए, हमारे शास्त्रों में दान के कई रूप बताए। एक तो कहा गया दत्ति ही चतुर्विधा, दान 4 प्रकार के। उसमें एक है समदत्ति, पात्र दत्ति, दया दत्ति, समदत्ति और सकल दत्ति या अनवय दत्ति। पात्र दत्ति उत्तम, मध्यम, जघन्य, इन 3 प्रकार के पात्रों को, जो आहार, औषधि, उपकरण और आवास 4 प्रकार का दान देते हैं, वो पात्र दान कहलाता है। दीन दुखी प्राणियों की प्रति करुणा बुद्धि से जो कुछ भी देते हैं, वो दया दत्ति, दया दान, करुणा दान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपने साधर्मी जनों के लिए जो कन्या, सुवर्ण आदि दिया जाता है, उसको समदत्ति कहते हैं। और सकल दत्ति या अन्वय दत्ति का मतलब है उस दत्ति से जब अपने पुत्र को अथवा पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र को अपनी संपत्ति और धर्म साथ में दिया जाता है, उसको बोलते हैं सकल दत्ति। तो यहाँ प्रसंग दान धर्म से 2 दान का है, एक पात्र दान और दूसरा करुणा दान। उत्तम, मध्यम, जघन 3 प्रकार के पात्रों का हरादिक को दान देना पात्र दान है और वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पात्र दान सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। करुणा दान पुण्य बंध का हेतु हुए दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, ये प्रार्थना आप सब रोज करते हैं। तो जहाँ जब जैसा प्रसंग हो, पात्र दान से मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता है और दया दान से, करुणा दान से मानवता पल्लवित होती है। हमें मानवता की भी सेवा करनी चाहिए और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। मानवता की सेवा हमें ऐहिक सुख देगी और मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन युग युगांतरों तक जिन शासन को आगे बढ़ाएगा। आपने पूछा है कि इसमें किसका महत्व है। देखिए, महत्व अगर आप पूछोगे तो मोक्ष मार्ग से बड़ा दान कोई दान नहीं है। दान क्यों किया जाता है, इस कंसेप्ट को अगर हम सामने रखें तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आचार्य पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने दान के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा, अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। दान का उद्देश्य और स्वरूप दोनों एक ही सूत्र में उन्होंने बता दिया। स्वपर के कल्याण के लिए सस्याति सर्गो अर्थात अपने धन के अतिसर्ग यानी त्याग का नाम दान है। तो स्व और पर का कल्याण हो, स्व पर का अनुग्रह हो, स्व पर का उपकार हो। तो उपकार किसे कहते हैं? दुखों की निवृत्ति का नाम उपकार है। आपने किसी के दुख का निराकरण किया, आपने उस पर उपकार किया, जितना बड़ा उपकार उतना बड़ा पुण्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी भूखे को रोटी खिलाई आपने, उस पर कितना बड़ा उपकार हुआ? एक दिन की भूख मिटा दी। किसी आश्रयहीन की जीविका की व्यवस्था कर दी, आपने एक परिवार के जीवन की भरण पोषण का दुख दूर किया। किसी मरते के प्राण बचा दिए, आपने उसके शेष जीवन को टिका दिया। यही किया ना जी। लेकिन आपके किसी निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, कितना बड़ा उपकार किया। उसका दुख कितना बड़ा दूर हुआ, बोलो। भाव भवांतरों का दुख दूर हो गया। तो किसमें ज्यादा उपकार? पात्र दान दिया, आप पात्र को दान देते, उससे उनका रत्नत्रय पुष्ट होता है, जो भवोद्धारक है। उनके निमित्त से मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता है, जो जन जन का कल्याणकारी है। इसलिए पात्र दान का महत्व है। तो फिर महाराज पात्र दान दे, करुणा दान न दे, ऐसी बात नहीं है। दान दोनों देना चाहिए। प्राथमिकता किसे दें? कई बार मेरे पास ये सवाल आता है, इस बार बहुत दिन बाद आया।
और ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। एक बार एक युवक ने मुझसे बोला, महाराज जी मंदिर बनाने की जगह मेडिकल कॉलेज खोले, स्कूल खोले, ज्यादा अच्छा। बोले खोलो, उसका निषेध नहीं है, पर मंदिर बनाना कोई गलत नहीं है। मंदिर बनाने से व्यक्ति को, एक जो आदमी मंदिर बनाता वही आदमी ये सब काम कर सकता है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जिससे दया धर्म की प्रेरणा लोगों के मन में जगती है। अब किसे प्राथमिकता दें, तो मैं हमेशा कहता हूं एक होता है इंपॉर्टेंट और दूसरा होता है अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों में अंतर होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट काम होने पर भी यदि कोई निमित्त आ जाए, कोई अर्जेंसी आ जाए, तो आपको उसे टालना पड़ता है। टालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बोलो जी। हाँ जी पड़ता है जी। मैंने कई बार उदाहरण दिया, आज एक नया उदाहरण दे देता हूं, छोड़ो। आप अपने घर से निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, और आपकी ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपने 10 बजे का टाइम दे रखा है, घर से 9:45 बजे निकल रहे हैं। उसी समय आपके पिताजी के सीने में दर्द होगा, आप क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग की तरफ भागोगे या पिताजी की अर्जेंट सेवा की तरफ जाओगे? पिताजी की अर्जेंट सेवा के लिए। हाँ, अर्जेंट सेवा के क्या लिए, पिताजी करोगे? के लिए। अर्जेंट। आप ये कह सकते हो महाराज ये तो बहुत जरूरी काम था, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो बहुत मूल्यवान नहीं है, लेकिन इतने जरूरी हो जाते करना ही पड़ता है। मान लीजिए आपकी मीटिंग तय हो, आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, एकदम टाइम फिक्स हुआ, उसी समय शौच की बाधा हो गई, क्या करोगे? मीटिंग अटेंड करके कपड़े खराब करोगे कि मीटिंग का मोह छोड़ करके शौच में जाओगे? क्या करोगे? मीटिंग छोड़ के पहले शौच में जाएंगे। तो जहां जो अर्जेंट हो वो करो, पर अर्जेंसी तात्कालिक होती है। शौच की बाधा हो तो संडास में जाना समझदारी है, पर संडास में ही बैठे रहना मूर्खता। नमस्ते गुरुदेव। श्री देवेंद्र जैन गया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, परिग्रह क्या पाप का कारण है या पुण्य का फल है क्या महाराज जी? परिग्रह पाप का कारण या पुण्य का फल है? परिग्रह पाप से उत्पन्न है, पाप का बेटा है, और उस परिग्रह को अगर त्याग दोगे तो पुण्य है, और भोग लोगे तो पाप है। समझ गए? पाप का बेटा है। देखो, परिग्रह पाप और परिग्रह पुण्य कब होता है बताओ? जब तक आपके जेब में परिग्रह है तब तक वो पाप है। ध्यान से सुनना, परिग्रह जब तक जेब में है तब तक क्या है? पाप है। और उस जेब के पैसे को निकाल करके गुल्लक में डाला तो क्या हो गया? दान। समझ गए? तो परिग्रह का त्याग पुण्य है, परिग्रह का भोग पाप, और परिग्रह का जन्मदाता पाप। चलिए, श्री प्रेमचंद जी जैन सागर, संयुक्त मंत्री गुणायतन। जो आ गया आ जाओ। हाँ आ जाओ, चलो आप आ जाइए। जो आ गया आ जाओ। हाँ बोलो। गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुवर, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में एक अभिमान, गर्व आ जाता है। तो आप तो साक्षात भगवान के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तो गुरुवर आपको भी क्या मन में कभी ऐसा महसूस होता है? इतना ही अंतर है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी विद्वान बनता है, और गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है। विद्वान को विद्वत्ता का अहम होता है, और ज्ञानी ज्ञान पाकर विनम्र बनता है। इतना ही अंतर है। इसलिए यूनिवर्सिटी फेल है, गुरुकुल चिरजीवंत। हाँ, श्री प्रेमचंद जी सागर, संध्या जैन सागर। एक एक करके जितने लोग आते जाओ फटाफट। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। सागर के सभी लोगों की ओर से नमोस्तु महाराज। राशि वर्ण संकर लाभ क्या है? वर्ण संकर और वर्ण लाभ क्या है? यदि किसी को इसका लाभ देना हो तो कैसे दे सकते हैं? अगर व्यक्ति के आचार विचार को विधि पूर्वक परिवर्तित करके अपनाया जाए तो इसको बोलते हैं वर्ण लाभ। और आचार विचार को बदले बिना जिस किसी को मिला लिए, इसका नाम है वर्ण संकर। हमारे गुरुदेव ने कहा, पानी दूध में मिलता है, दूध पानी को अपने में मिला लेता है, और पानी दूध में घुल मिल जाता है। ये वर्ण लाभ है। पानी के आने तक, एक सीमा तक दूध का स्वरूप नहीं बिगड़ता, ये वर्ण लाभ। लेकिन उसी पानी में एक बूंद नींबू की डाल दो
तो पानी को दूध को उस दूध में नींबू की बूंद डालो, एक बूंद दूध को फाड़ देगा। तो जिससे आपका विस्तार हो उसका नाम वर्ण लाभ है, और जिससे आपका संहार हो, विनाश हो, उसका नाम वर्ण शंकर है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है वर्ण लाभ अनुकरणीय है, वर्ण शंकर नहीं। आगे तैयार रहेंगे श्री कमलेश जी फरीदाबाद, श्री ललितेश जी फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर वेदी पे 13 प्रतिमा है और उसमें बिना आकृति वाली सिद्ध प्रतिमा भी है उस सहित, उसको तो नहीं गिनते। तो फिर वो 12 प्रतिमा रहना चाहिए कि नहीं? 12 नहीं रहना चाहिए, 13वीं प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। और अगर वेदी के सामने तोरण का क्या महत्व है? वेदी के सामने, वेदी के सामने तोरण नहीं है, वेदी ऐसी है सिंपल, तो तोरण नहीं बना हुआ है। कोई जरूरी नहीं, वो प्रतिष्ठाचार्य से पूछो। चलो। श्री कमलेश जी फरीदाबाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जैसा हम लोग जानते हैं कि गुणस्थान हम सभी की स्थिति का को जानने का एक पैमाना है। तो जितने गृहस्थ हैं, व्रती हैं, साधु हैं, इनके ये गुणस्थान के किस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? आज के टाइम में मुनि महाराज 6ठे से 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, ये आखिरी। और गृहस्थ और व्रती 5म गुणस्थान तक। नमस्ते। मनुष्य 1 से 14 गुणस्थान तक जा सकता है, पर पंचम काल में 7म गुणस्थान से अधिक नहीं जा सकते हैं। गृहस्थ 5म गुणस्थान से अधिक नहीं जा सकते। गृहस्थ एलक शुलक कारिका सब 5म गुणस्थान तक। तियंच भी 5म गुणस्थान तक जा सकते हैं। देव और नारकी 4थे गुणस्थान तक। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु, और फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत नमस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, भगवान महावीर के अनुयायी और अहिंसा व्रत पालन करने वाला यह धर्म की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, तो वह अहिंसा धर्म का पालन है तो नहीं है? गृहस्थ के लिए वो उसका धर्म है और इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। कुछ दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, विरोधी हिंसा को जैन धर्म में गृहस्थों के लिए हिंसा नहीं कहा गया, क्योंकि वो हिंसा के लिए हिंसा नहीं कर रहा, अहिंसा के लिए अहिंसा कर रहा है। तो ये रक्षा है। अफेंस को हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं है, अफेंस स्वीकार्य नहीं है, डिफेंस स्वीकार है। तो अपनी रक्षा के लिए यदि अस्त्र उठाते हैं तो कोई दोष नहीं। श्री अनिल जैन दिल्ली, श्रीमती तृप्ति अग्रवाल पधारे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रथ यात्रा के अंदर मैंने देखा कि एक कुत्ता रामलीला मैदान से चला और जो पहला पड़ाव था हमारा रात का, हाँ कनौता तक, वहां तक वो हमारे साथ गया। बीच में वो रुका भी 2-2.5 घंटे, जो हम बीच में रुके थे खानिया जी, वहां भी रुका और आराम से चलता गया। मैंने उसको वहां पहुंच के देखा कि ये भूखा है। मैंने उसको बहुत प्यार करा, उसको फिर पानी ला के दिया, पानी पी लिया। फिर मैंने उसको रोटी ला के दी, उसने जरा सी खाई, छोड़ दी। फिर मैं कहा इसको अच्छी नहीं लगी, तो मैं पकौड़ी वगैरह लेके आया उसके लिए। तो वो भी उसने उसके बाद वो मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। तो ये क्या चीज है? दूसरी बात मैंने देखा कि जो वॉलेंटियर्स हैं, लोग बाग आतुर थे कि रथ को किसी तरह हाथ लगा ले। वो आ रहे थे, पैरों के नीचे 5 आदमी रथ पे बैठे भी थे और उनके ऊपर रथ चढ़ जाए उसको वो हटा रहे थे। तो उन वॉलेंटियर्स के भी पैर आ गए, 5-6 वॉलेंटियर्स के पैर आए, लेकिन किसी के कुछ हुआ ही नहीं। सबके एक्सरे भी करा के देखे, कोई ना हड्डी टूटी ना कुछ हुआ। तो ये देव शास्त्र गुरु हमारे साथ चल रहे थे, किसका परिणाम? देखो, भगवान के रथ पर पैर आना दुर्भाग्य है, और भगवान के रथ के नीचे अगर अपना शरीर का कोई भी अवयव आ जाए तो सौभाग्य है। इसे कुछ मत सोचना। भगवान का रथ है, ये तो मेरा सौभाग्य है। संयोग इतनी भीड़ धक्का मुक्की में ये सब होता ही है, लेकिन ये सच है, ये भक्ति का प्रभाव। भगवान का रथ था कि इतना भारी रथ पहिया पाँव में चढ़ गया, फिर भी लड़के पैदल चलते हुए आए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी बात से एक बात की सीख ले लो कि धर्म के क्षेत्र में मनुष्य यदि आगे बढ़ता है तो उसके दुख में भी सुख प्रकट हो जाता है। ये शक्ति और साहस लेना चाहिए। जहाँ तक आपने उस पशु की बात की है,
उनके प्रति एक सहज झुकाव होता है। ऐसे संगी पंचेंद्रीय जीव है, वो बहुत समझदार भी माना जाता है। उनके अंदर भी धर्म और सम्यक दर्शन हो सकता है, पर इसे हम गारंटी पूर्वक नहीं कह सकते। पर जो भी हो, वो कई बार भीड़ भाड़ देखकर अपने संस्कार वश भी आ जाते हैं। समेत शिखर जाओ तो पूरी वंदना करा देते हैं। अब उनके अंदर के परिणाम क्या है नहीं कह सकते। आचार्य समंतभद्र महाराज ने तो कहा है, स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किलविषात् कापि नाम भवे धन्या संपद धर्माचरीणाम, कि धर्म के प्रताप से स्वा यानी कुत्ता देव हो जाता है और अधर्म के परिणाम स्वरूप कुत्ता भी, देव भी कुत्ता बन जाता है। समझ गए? इसको एक उदाहरण के लिए मैं बोल देता हूं। अंग्रेजी में देव को क्या बोलते हैं? हाँ, एंजल, गॉड। और कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG। हाँ, जोर से बोलो ना, हमको नहीं आती। DOG। DOG। अरे DOG को बच्चे को बुलाओ, इधर आओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। हाँ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, जल्दी आओ। अरे डरो नहीं। हाँ, तेरा प्रश्न का नंबर नहीं लगेगा तो इसमें लग जाएगा, आ जाओ। हाँ, परमानेंट कस्टमर है। पूछो, दो माइक इसको 1 मिनट के लिए, इसको माइक दो। हाँ, डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG। DOG। और गॉड की स्पेलिंग क्या है? GOOD। हाँ, GOD। GOD। डॉग को पलट दें तो क्या होगा? GOD। तो DOG डॉग को पलट देने से GOD गॉड हो जाता है और GOD गॉड को पलट देने से DOG डॉग बन जाता है। मतलब समझ गए? उल्टी जिंदगी जियोगे तो DOG डॉग बन जाओगे और सीधी जिंदगी जियोगे तो GOD गॉड बन जाओगे। बस यही ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, श्रीमती तृप्ति अग्रवाल आगे तैयार रहेंगे। श्री सनी जैन जयपुर, श्रीमती संध्या जैन भदौरा और श्री DK जैन ग्वालियर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा कहा गया है कि पर्वतराज श्री शंभेर शिखर जी पर भीलों द्वारा शिकार किया जाता है। क्या ये कथन सत्य है? और यदि सत्य है तो कैसे उचित है? ये एक परिपाटी है, साल में एक दिन सरकार ने भी उन्हें छूट दे रखी है और ये परिपाटी चलती है। कहने को कहते हैं कि प्रतीकात्मक शिकार होता है, लेकिन एक दिन हिंसा होती है। 10 दिशाओं से आदिवासी लोग हजारों की तादाद में पहुंचते हैं और वो दिन बहुत गंदा दिन होता है। अब इसके रोकथाम का कोई उपाय भी नजर नहीं आता। वो एक कोई खास तिथि उनकी। चलिए, श्री सन्नी जैन जयपुर, आगे बोलो। हाँ, श्रीमती संध्या भदौरा शिरोमणि से गुणायतन, DK जैन ग्वालियर। चलो और ऊपर से बोला। श्री महावीर जी पांड्या गुना, सुभाष जी CEO गुणायतन। तो हो गए। नमोस्तु महाराज जी। नहीं, हाँ चलो। महाराज जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं, मधा जी है, महावीर जी है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये चमत्कार है, इसलिए यहाँ छत्र चढ़ाएंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से करने से क्या सही है मनोकामना? जिनको अपने चैतन्य चमत्कार का पता नहीं होता वही ऐसा कहते हैं, जिन्हें इसका पता होता वो ऐसा नहीं करते। चलिए, श्री महावीर जी पांड्या गुना आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती शेखा जैन दिल्ली। गुरुदेव को नमस्कार, नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पुराने कवियों ने जो पूजाएं लिखी हैं वो बहुत अच्छी पूजा लिखी है, लेकिन एक बहुत अच्छी पूजा है दशलक्षण धर्म की। उनको नियमित पूजा के बजाय पर्व की पूजा में रख दिया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, पर्व पूजा, चूंकि पर्व आप लोग दशलक्षण पूजा 10 ही दिन करते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। मेरी राय में दशलक्षण पूजा रोज करो तो तुम्हारे लक्षण सुधर जाएंगे। ये तो ऐसी पूजा है, गुणों की पूजा रोज करनी चाहिए। ये हमारे लिए भीतर उदात्त गुणों को अभिव्यक्त करने में कारण बनेंगे। बात नहीं, उदात्त गुणों की अभिव्यक्ति में साधन बनेंगे, इसलिए इसे रोज करें, कोई दोष नहीं, बल्कि करना चाहिए और आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिए 10 लक्षण पूजा 10 दिन करें तो 10 ही दिन के लिए हमको धर्म धारण करना है। यदि धर्म सारे जीवन धारण करना चाहते हैं तो इन पूजाओं को भी रोज करने में क्या दिक्कत है। 10 लक्षण पूजा और 16 कारण की पूजा गुणों की पूजा है। हम तीर्थंकरों की पूजा के साथ यदि इनकी पूजा करते हैं तो ये हमारी भावधारा के परिवर्तन में साथी से निमित्त बनेंगे। आगे नमस्ते महाराज। चलिए, जिनका नाम बोला जल्दी आओ। और आगे तैयार रहेंगे दुर्गेश जैन फरीदाबाद, अनीता जी गोयल।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म और दर्शन में क्या अंतर आ रहा है? धर्म और दर्शन में अंतर क्या है? धर्म का मतलब है आचार, दर्शन का मतलब विचार। अच्छा, चलिए आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम बहुत तरीके की पूजा या शांति धारा करते हैं या और उस तरह से हम हिस्सा लेते हैं वदानों का, और उनके हमारे को सारे शब्द या उनकी जो रिधि है वो हमें समझ नहीं आए, पर हम अपने मन और भावनाओं से उनको करते हैं, उनका हिस्सा लेते हैं, तो क्या लाभ रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ समझ में नहीं आए ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान की पूजा है, भाव से भी बहुत काम हो जाता है। नमस्ते महाराज। श्रीमती अनीता गोयल, आंगे तैयारेंगे सुभाष जैन CEO गुणायतन। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, किसी का विषय हो जाना पर यदि अपन आत्मरोध ध्यान नहीं करते, नहीं रोते हैं तुरंत, तो ये मतलब उसमें पुण्य बंध भी, पाप बंध या पुण्य बंध ही होगा, क्योंकि वियोग तो निश्चित है जिसका जब होना है। तो यदि ऐसा होता तो उस व्यक्ति का वो उस कौन सा समय चल रहा होता है कि वो वियोग के समय भी इतनी अधिक। देखो, वियोग होना नियति की मार है, और उस घड़ी में स्थिरता रख लेना ज्ञान का फल है। इसलिए वियोग वियोग है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी प्रतिकूल निमित्त को टाल नहीं सकते। उस समय अपने आप को संभालना हमारी यही सबसे बड़ी सफलता है, ज्ञान का फल है। श्री सुभाषी जैन CEO गुणायतन, अंग तैयार रहेंगे सरोज जैन सलामतपुर, श्री ऋषभ कुमार जेम्स लिमनाबाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर की पूजा करते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजा में एक पंक्ति आती है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब से पढ़ने दी होती जड़ केरी। इसमें कुछ कंट्राडिक्शन लगता है महाराज श्री। देखिए, जिस संदर्भ में इसे लिखा गया वो ठीक नहीं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, ये यथार्थ व्यवहार में हम पूजा कर रहे हैं, गीत निश्चय के गा रहे हैं। अगर कर्म हमें प्रभावित नहीं करता तो हम इस संसार में क्या रहते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है कि कम्मम नाम समक्षम, एक गाथा उन्होंने लिखी और उसमें लिखा अभिभूय पुनम जीवम नर नारे त्रिसुरा कुंदी, कि कर्म एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आत्मा की शक्तियों को अभिभूत करके नर नार की तिर्यंच और देव करते हैं। आचार्य कार्तिकेय ने लिखा है कि का पुब्बा दिशदी पुग्गल कम्म से ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस्य, कि इस पुद्गल कर्म की कैसी विचित्र शक्ति है जिससे जीव के केवल ज्ञान की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए उसको उस संदर्भ में समझना चाहिए। नमस्कार। श्री मनोज जैन दिल्ली। जल्दी आइए, जिनका नाम लिया जल्दी आते जाइए। उनको पीछे दे दी माई सलामतपुर। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम दूसरों को अच्छा बुरा अच्छे से समझा देते हैं, मगर अपने को समझाने के लिए दूसरों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? यही तो है, अपना इलाज डॉक्टर खुद नहीं करता, उसको भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा। चलिए। सरोज जैन सलामतपुर, आगे तैयार रहेंगे श्री चिंतामणि पवन कुमार जी खंडबाब, श्रीमती विमला काला भैंसून, श्रीमती साधना सेठी कैलासन सेठी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अरे प्रश्न तो करो बाबा। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी मतलब भावना बहुत है कि मैं सल्लेख नालेख का समाधि मरण हूँ मेरा, लेकिन महाराज जी मैं अपनी जिह्वा इंद्री पर कैसे कंट्रोल करूं कि मैं अपने संयम थोड़ा थोड़ा त्याग करने का अभ्यास करो, धीरे धीरे जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल होगा। आगे। नमस्ते। श्रीमती चिंतामणि पवन कुमार जी खंडवा, श्रीमती बिमला काला भैंसून। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर युवक बड़े बड़े शहरों में बस जाते हैं और पीछे माँ बाप को शहरों में रह जाते, गाँव में रह जाते हैं। वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं, वो शहरों में आना नहीं चाहते। ऐसे में हम कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनको धर्म स्थान धर्म मार्ग उनका प्रशस्त करें? जॉब एक मजबूरी है, जॉब के लिए संतान को जाना पड़ता, वो जाए, लेकिन माँ बाप का ख्याल रखे। जब तक माँ बाप सक्षम हैं उनसे नियमित संपर्क बनाए रखे, उनकी सेवा शुश्रूषा भी यथासंभव करे। और जब लगे कि माँ बाप के शरीर में शिथिलता आ गई है तो विनय पूर्वक उनको अपने पास लाए या खुद आना जाना शुरू करे। जब ऐसी स्थिति हो तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भोपाल में मैं था, वहाँ एक वृद्ध महिला गिर पड़ी, उनकी
कमर कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनका बेटा था अरविंद भारेल, जो अमेरिका में रहता था। माँ की ये स्थिति देखी तो उसने अपनी सारी जॉब छोड़ी और माँ के पास आ गया। उसमें उनकी धर्मपत्नी ने साथ नहीं दिया, तो पत्नी को भी छोड़ दिया कि मैं माँ को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकता, जिसने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, इस लायक दिया, इकलौता बेटा हूं, मैं कैसे छोड़ूंगा। और वो व्यक्ति उस समय जो भोपाल आए, फिर भोपाल ही हो गए। इंजीनियर, एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले व्यक्ति आज से 20 साल पहले छोड़ करके आ गए। तो जब भी अगर ऐसी आवश्यकता माता पिता को दिखे तो हमारी प्राथमिकता जॉब से ज्यादा माँ बाप की होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। आगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रश्न पूछो, एक बार नमोस्तु बोलो, प्रश्न पूछो। हाँ महाराज श्री, अपन मंदिर के द्रव्य से पूजा कर सकते कि नहीं? मंदिर के द्रव्य से पूजा करो, अपने जेब के द्रव्य को मंदिर में डाल दो। चलो। नमोस्तु महाराज जी। छोटी छोटी सी बात पे बहुत क्रोध आ जाए महाराज जी, क्रोध बहुत आ जाए महाराज जी। बस में करो, नहीं तो उल्टा क्रोध होने लगेगा। चलो। और बच्ची को दो। हाँ नमस्ते महाराज श्री, हमारे गांव में जिन मंदिर नहीं है तो क्या हम द्रव्य की थाली बनाकर घर पर पूजा कर सकते हैं? भावना भाव कि हमारे गांव में भी जिन मंदिर हो जाए। एक ही घर है ना? चैतालय बना लो छोटा सा। 2 मेंबर है और 1 घर है फिर कैसे संभव होगा? तो ऐसा भावना, ऐसी भावना भाव कि जहाँ हम या तो हमारे गांव में मंदिर बन जाए या जिस गांव में मंदिर है वहां हमारा घर बन जाए। अच्छा, मामला बराबर हो जाए। परी जैन महावीर जी, उषा जैन मुंगावली, इंदु जैन अशोकनगर, मितांत जैन मेरठ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर जी में काम करता है, वह मंदिर जी से वेतन लेता है, तो क्या उसे निर्माल्य द्रव्य का पाप लगता है क्या? देखिए, मंदिर जी में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी वृत्ति का पालन तो समाज को करना ही चाहिए। ये एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। मंदिर के द्रव्य से लोग सैलरी देते हैं। समाज में एक व्यवस्था बननी चाहिए कि मंदिर में एक गुल्लक या एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें लिखा जाना चाहिए प्रबंध। वो प्रबंध के लिए दिया जा रहा है, वो मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है। उस अकाउंट से यदि आप लोगों को देते हैं तो कोई दोष नहीं। अब मंदिर के गुल्लक की राशि या मंदिर में दान के मद से आई राशि को अगर लोग ऐसे देते हैं तो वो निर्माल्य का दोष तो लगता ही है। पर इसमें मैं उनका दोष कम मानता हूं जो काम कर रहे हैं, मैं उनको ज्यादा दोषी मानता हूं जो उनको ऐसा वेतन दे रहे हैं। वो उनकी मजबूरी है, पर तुम्हारी व्यवस्था की कमी। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो विभिन्न मंदिरों के रखरखाव करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, सैलरी बांटते हैं, कम से कम जैन समाज के लोगों के लिए तो वो ऐसा करे, बल्कि सबके लिए करे। निर्माल तो निर्माल है। एक अकाउंट डाले प्रबंध का। आप गुल्लक में भी रखते हैं तो मंदिर में गुल्लक देखिए प्रबंधन हेतु, प्रबंधन मद, प्रबंध मद लोग डालेंगे। और श्रोताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं, यदि ऐसा कोई गुल्लक और इस तरह के मद की कोई व्यवस्था किसी संस्था में, किसी मंदिर में होती है तो आप उसमें प्राथमिकता से दें, क्योंकि ये कर्मचारी नहीं रहेंगे, मंदिर में पुजारी नहीं रहेगा, आप द्रव्य कैसे आपको मिलेगी? मंदिर में माली नहीं मिलेगा तो आप कैसे वहां का रखरखाव करेंगे? मंदिर का मैनेजर नहीं रहेगा तो आप कैसे चलाएंगे? तो उनकी जीविका भी चले, उनको दोष भी न लगे। तो इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। इससे ही समाज की उन्नति होगी और इसे जितनी शीघ्रता से करें उतना अच्छा है। मुझे तब सुनकर प्रसन्नता होगी जब 2-4 जगह से मैसेज मेरे पास आएगा कि महाराज जी आपके कहने के बाद हमने अपने मंदिर में ऐसी व्यवस्था बना ली है, इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, एक बार पहल करेंगे सब जगह ऐसा होगा। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। 24 से 29 फरवरी से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बाय में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज जी के सानिध्य में होगा। आप सब पधारें और धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।